हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहन विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ऑन पैसिव ट्रेंड पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं ऑन पैसिव का आने वाले टाइम में जो डेबिट कार्ड होगा वो किस प्रकार का होगा और उस डेबिट कार्ड से हम क्या क्या यूजेस कर पाएंगे, हमको क्या बेनिफिट्स उससे होने वाला है। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि आज के डेट में जब आप विड्रॉल प्रोसेस लगाते हैं तो विड्रॉल प्रोसेस लगाते टाइम में आपको वहाँ पास में जो विड्रॉल का जो फ़ीस है वो देखा जाए वो हमारे ऑन पैसिव का फ़ीस नहीं है, बल्कि आपको पता है कि अभी जो है वो एप्लीकेशन जो यूज हो रहा है वो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज हो रहा है। यानी कि एक मर्चेंट के थ्रू हमारे पास में अभी हम यूज कर रहे हैं और उस मर्चेंट का फ़ीस जो है, यदि आप क्रिप्टो करेंसी के थ्रू विड्रॉल का प्रोसेस लगा रहे हैं तो आपको वहाँ पास में $10 का जो है फ़ीस वो एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ रहा है। मतलब कि वो विड्रॉल के प्रोसेस में ही कट जा रहा है और $10 का वहाँ पास में फ़ीस लग जा रहा है, जो कि थर्ड पार्टी ऐप के माध्यम से हो रहा है। इस कारण से मतलब कि उस मर्चेंट को जा रहा है। और यदि आप बैंक के थ्रू वहाँ पास में विड्रॉल का प्रोसेस लगा रहे हैं, मतलब कि कार्ड के थ्रू पेमेंट का वो विड्रॉल का प्रोसेस लगा रहे हैं, तो आपको वहाँ पास में लगभग $20 के आसपास में पेमेंट करना पड़ जा रहा है फ्रेंड्स। मतलब कि क्रिप्टो से ठीक डबल, ज़मीन आसमान का जिसको अंतर बोलते हैं, वही अंतर आपको वहाँ पास में फेस करना पड़ रहा है। तो जहाँ पास में आपने सोचा है कि कम पेमेंट हमारा होगा और वहाँ पास में ज़्यादा लग रहा है बैंक चार्जेस के, तो ये सारी जो चार्जेस, ये ऑन पैसिव का चार्जेस नहीं लग रहा है आपको। इस चीज़ को आप बिल्कुल निश्चिंत कर लें कि वहाँ पास में जो है वो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का मर्चेंट का चार्ज लग रहा है, जिसको हमको पेमेंट करना पड़ रहा है विड्रॉल के टाइम में। लेकिन अब यहाँ पास में डेबिट कार्ड का जो फ़ायदा होने वाला है ऑन पैसिव का, इन फ्यूचर में जब डेबिट कार्ड हमारे पास में आएगा और वहाँ पर जब हम डेबिट कार्ड का यूज करेंगे तो यहाँ पास में डेबिट कार्ड के थ्रू में हम चाहे तो पे इन करें या फिर पे आउट करें, तो ऐसी स्थिति में हमको वहाँ पास में कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये हमारे लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है आने वाले टाइम में। अभी क्या है कि अभी स्टार्टिंग टाइम में हमको ये सारे चीज़ का दिक्कत हो रहा है, इस वजह से, क्योंकि थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यहाँ यूज हो रहा है पेमेंट के लिए कहा जाए या फिर पे आउट के लिए, पे इन के लिए, दोनों प्रोसेस में। बट आने वाले टाइम में हमारे पास में जबकि खुद का डेबिट कार्ड होगा ऑन पैसिव की तरफ से हमारे नाम से लॉट होगा, तो उस टाइम पे हमको ये ज़ीरो पेमेंट करना पड़ेगा। और रहा बात, यदि हम यहाँ पास में कोई सब्सक्रिप्शन, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं ओ कनेक्ट का जो सब्सक्रिप्शन है, ओ कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन के लिए अभी आपको जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है तो उनको कुछ एक्सटेंशन वहाँ पास में 10 डेज का फिर से मिला हुआ था। अब आने वाले टाइम में क्या हमको फिर से एक्सटेंशन मिलेगा या फिर और कुछ प्रोसेस रहेगा, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। क्योंकि हमारी कंपनी के सीईओ साहब के द्वारा ये बताया गया है कि वो बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि हमको दोबारा से पेमेंट करना पड़े यहाँ पास में किसी प्रकार का एक्सटेंशन टाइम या फिर जो पैकेज है उसके परचेसिंग के लिए। इसलिए आपने देखा होगा कि स्टार्टिंग में जब हमने 3 मंथ कंप्लीट कर लिया, उसके बाद फिर 1 मंथ का हमको मिला, यानी कि 30 डेज का मिला, फिर 30 डेज का हमको एक्सटेंशन मिला, फिर 10 डेज का मिला, फिर से 10 डेज का एक्सटेंशन मिला। तो अब ये सारे एक्सटेंशंस मिल चुके हैं, लेकिन आने वाले टाइम में क्या हमको दोबारा से एक्सटेंशन मिलेगा या तो फिर इसी एक्सटेंशन में हमारा काम हो जाएगा, मतलब कि पब्लिकली वो कनेक्ट हमारा लॉन्च हो जाएगा और उससे हमको कुछ अर्निंग चालू हो जाएंगी। ऐसा कुछ डेट टाइम अभी फिक्स नहीं हुआ है, लेकिन ये आने वाले कुछ समय में पता चल जाएगा, क्योंकि न्यू वीक का स्टार्टिंग हो चुका है और न्यू वीक के स्टार्टिंग में आज है सेकंड डे। आपको जैसे कि पता है कि हमारा न्यू वेबसाइट जो होता है वो मंडे को लॉन्च होता है, तो आप नए वेबसाइट्स पे अभी विज़िट करिए तो आपको वहाँ पास में नया वेबसाइट भी देखने को मिलेगा। इसके साथ ही यदि मैं बात करूं तो चूँकि ये वीडियो जो है डेडिकेटेड है ऑन पैसिव डेबिट कार्ड पे, तो फ्रेंड्स आने वाले टाइम में जैसे कि मैंने अभी जो आपको एग्जांपल्स बताए हैं, उसके अलावा डेबिट कार्ड का यूज, जैसे कि आप देखते हैं कि आज आपके पास में एक बैंक अकाउंट है और बैंक अकाउंट के लिए डेबिट कार्ड आपको बाय डिफ़ॉल्ट प्रोवाइड किया जाता है बैंक की तरफ से। यूजेस ये है कि आपके बैंक अकाउंट में जितने बैलेंस रहते हैं आप वहाँ पास में उसको उतना ही विड्रॉल कर सकते हैं और उसके बाद फिर अपने जो भी दैनिक में आप यूज करना चाहें या फिर ऑनलाइन शॉपिंग की बात करें, चाहे वो आपका लोकल शॉपिंग हो या फिर इंटरनेशनल शॉपिंग हो, डेबिट कार्ड के क्राइटेरिया पे डिपेंड करता है और आप वहाँ पास से शॉपिंग कर पाते हैं। इन फ्यूचर जो हमारा ऑन पैसिव का डेबिट कार्ड होगा, हमारे पास में जो भी यहाँ से अर्निंग हुए रहेंगे, चाहे वो किसी भी एप्लीकेशन से हो, चाहे हमारा वो कनेक्ट से हो, वो ट्रैकर से हो या फिर किसी अदर प्रोडक्ट से हो,
तो वहाँ पास में क्या कर पाएंगे, हम उस डेबिट कार्ड के थ्रू परचेसिंग का प्रोसेस भी कर सकते हैं, यानी कि ऑनलाइन शॉपिंग भी किया जा सकता है डेबिट कार्ड के थ्रू। या फिर हमको जैसे कुछ कैश की ज़रूरत है, जैसे कि हम जाते हैं एटीएम मशीन में और वहाँ पास में विड्रॉल का प्रोसेस करते हैं। हाँ, स्टार्टिंग में हो सकता है कि हम किसी अदर एटीएम से, क्योंकि ऑन पैसे का खुद का एटीएम मशीन तो उस समय नहीं हो पाएगा, या आने वाला टाइम में भले ही ये हो, लेकिन स्टार्टिंग टाइम में हमको जैसे कि आज थर्ड पार्टी ऐप के थ्रू वहाँ पास में कुछ चार्जेस पे करके और फिर विड्रॉल कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ प्रोसेस हो सकता है। बट ऑनलाइन जो शॉपिंग होगा वहाँ पास में यदि हम ऑन पैसिव के कुछ प्रोडक्ट को परचेस करने वाले हैं तो डेबिट कार्ड के थ्रू इजीली पेमेंट करके वहाँ पास में प्रोसेस कर सकते हैं, यानी कि पे आउट और पे इन का जो प्रोसेस होगा ऑन पैसिव प्रोडक्ट के लिए वो ज़ीरो चार्जेस होने वाले हैं। लेकिन किसी अदर, जैसे कि हम विड्रॉल का प्रोसेस कर रहे हैं एटीएम मशीन से, तो वहाँ पास में कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट पे करके और हम विड्रॉल स्टार्टिंग डेज में कर सकते हैं। पर आने वाले टाइम में कंपनी के द्वारा कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस बन जाएंगे जिसके थ्रू हम वहाँ पास में हो सकता है कि नील चार्जेस दे करके और फिर अपने पैसे को जो कि हमने जो यहाँ गेन किया है उसको निकाल सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि आने वाले टाइम में हमको वीकली पेमेंट होने वाले हैं, यानी कि सैटरडे टू सैटरडे पेमेंट हमको वहाँ पास में होने वाला है। तो हम यहाँ पास में जैसे कि हमारे बहुत सारे आईडीज़ हैं हमारे पास में, तो हम वहाँ पास में डिफरेंट आईडीज़ के लिए डिफरेंट प्रोडक्ट भी परचेस किए हुए होंगे, जिनसे कि हम सभी को उसके रिगार्डिंग कमीशन वहाँ पास में जनरेट होगा। तो वो कमीशन कुछ ज़्यादा होगा। इस वजह से आने वाले टाइम में हमको, अभी जैसे कि हम सभी लोगों के पास में बाय डिफ़ॉल्ट सेविंग अकाउंट है, बट आने वाले टाइम में हमको करेंट अकाउंट की आवश्यकता भी ज़रूर पड़ेगी और उसके थ्रू ही हम वहाँ सारे ट्रांजेक्शन्स कर पाएंगे, क्योंकि सेविंग अकाउंट पे कुछ लिमिटेड होते हैं बट करेंट अकाउंट पे अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन्स हमारे द्वारा किया जा सकता है। तो इसको हमको ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ेगी आने वाले टाइम में। तो ये था एक डिटेल वीडियो हमारे ऑन पैसिव के डेबिट कार्ड पे। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो का कुछ पार्ट आपको पसंद आया होगा। यदि आपके इस वीडियो का कुछ पार्ट पसंद आया तो इसको एक लाइक ज़रूर कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको ज़रूर से शेयर करें। तो मैं मिलता हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय ऑन पैसिव।